तो चलिए आज हम लोग रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग हृदय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं ना तब कुछ ना कुछ कहते जरूर हैं। रक्तचाप को हम अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर बोलते हैं और आज वैश्विक स्तर पर ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी बन गई है ना कि इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। हम आस्था चैनल पर रोज दिन देखते हैं, योग गुरु लोग बताते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। और यहाँ तक कि आज पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट, उनको भी बीपी हाई और लो हो जाता है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि साली सरहज और भौजाई रोज रोज हमें हंसाई, जिस दिन से घरवाली आई अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जिस दिन से घरवाली आई अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। क्योंकि जब घरवाली आती है ना तो इतना ना टेंशन बढ़ जाता है, जिसके कारण बीपी जो है ना अपने आप हाई हो जाता है। चलिए आज इसके बारे में जानेंगे कि बीपी क्यों बढ़ जाता है, रक्तचाप क्यों होता है। तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं हृदय के बारे में कि हृदय ही एक ऐसा अंग है, वो हमारे शरीर का केंद्रीय अंग है, पंपिंग अंग, जो क्या करता है शरीर के सभी भागों में रक्त को भेजने का काम करता है। तो रक्त किससे होकर जाता है? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी से होकर जाती है। हमारे शरीर में रक्त वाहिनी दो तरह की होती है, एक धमनी और एक सीरा। तो शरीर में रक्त के प्रवाह से, जब शरीर में रक्त का प्रवाह से नसों की दीवार पर, जब नस की दीवार है ना, इस पर जो दबाव पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप हमारे बॉडी में क्यों उत्पन्न हुआ? तो जब हमारे शरीर में रक्त जा रहा है तो रक्त के कारण ये हमारे शरीर पर जो ये नस है ना, नस, इसके ऊपर रक्त के कारण दबाव उत्पन्न होता है। इसी को हम बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर आप चिकना पदार्थ खाइएगा, जैसे मैदा से बने हुए चीज, उसके बाद नमक ज़्यादा खाइएगा, चीनी खाइएगा, ये सब जो जंक फूड का सेवन करने से क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। बिस्किट खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स है, और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, तो जाकर यहाँ जम जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही जम जाता है ना तो रक्त इससे बहुत तेजी से होकर गुजरता है। रक्त के कारण रक्त इस पर दाब लगाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि इसका अंदर का क्षेत्र जो है ना कम हो गया। इसीलिए आप सुने होंगे कि जो ज़्यादा व्यक्ति मोटा हो जाता है ना, जिसको ओबेसिटी हो जाता है, उसका बीपी हाई रहता है ना। खान पान के कारण भी हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि रक्तचाप में कितनी क्रियाएं हैं। रक्तचाप में दो तरह की प्रोसेस है। पहला है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं संकुचन। संकुचन का मतलब होता है निलय में सिकुड़न। निलय कहाँ है? निलय आपके नीचे है, हृदय के नीचे वाले भाग को बोलते हैं निलय। हृदय के नीचे वाले भाग को निलय, इसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल में क्या होगा, तो सिकुड़न होता है। सिकुड़न से क्या होगा, तो रक्त हृदय से बाहर जाता है। जब नीचे वाला, हम पहले ही बता चुके हैं कि हृदय के निचले भाग में ही धड़कन उत्पन्न होता है, ऊपर वाला भाग में नहीं। तो जब जैसे ही नीचे वाला निलय ऐसे सिकुड़ता है तो रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। तो इसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड होता है 120 mmHg, मतलब पारे के स्तंभ दाब के द्वारा हम इसको मापते हैं। तो इसका 120 हुआ है ना, किसका? सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। दूसरा है प्रोसेस शिथिलन, डायस्टोलिक। तो शिथिलन में क्या होता है कि इसमें निलय मतलब फैल जाता है, निलय ऐसे फैल गया।
तो फैलने से क्या होता है, रक्त हार्ट में चला आता है। जैसे नीले फैलता है ना तो रक्त हार्ट में चला आता है। तो इसका गति क्या होता है, 80। तो एक नॉर्मल बीपी, एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी क्या होता है, 120/80 mmHg। Hg क्या है, पारा इसको बोलते हैं, है ना। इसकी परमाणु संख्या 80 है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसीलिए इसका उपयोग ये बीपी मापने वाले जो यंत्र होता है ना, उसका नाम है रक्तचाप मापी या रक्त दाब मापी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्फिग्मोमैनोमीटर। तो बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। तो रक्तचाप में क्या होता है, तो ये दो प्रेशर को काउंट किया जाता है उस एस्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, है ना, यहाँ लगा दिया जाता है और स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर यहाँ काउंट करता है ना। तो हमारे हृदय से दो तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक लब और एक डब। लब नहीं, लब, एक डब। यहाँ लिखे हैं लब डब, लब डब, लब डब। लेकिन आज के भोजपुरी कलाकार इसको पता है क्या कहता है, लब और डब। ये गलत बात है, लब डब नहीं, लब डब। तो हृदय से दो तरह के आवाज निकलते हैं, लब डब। चलिए, जब बीपी बढ़ जाता है, जब बीपी बढ़ जाएगा तो कब बढ़ेगा, पहले आपका जीवन सही था, नॉर्मल जीवन में इंसान का बीपी 120/80। जैसे ही उसका शादी हो गया ना तो बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। क्यों, हो सके पत्नी आपको सब्जी में अधिक नमक दे दे या अधिक चीनी दे दे, अधिक घी वाला रोटी खिला दे, तो इस स्थिति को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, तो ब्लड जो है ना, ब्रेन, लंग्स, उसके बाद किडनी को नहीं मिल पाता है ना, उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। जिससे क्या होगा जिससे क्या होगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई वहां नहीं होता है, तो बहुत सारी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो जब बीपी बढ़ जाता है उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो इसमें कितना हो जाएगा, एक हम एग्जांपल लेते हैं 140/90। इसका मतलब क्या हुआ, बीपी हाई हो गया। जैसे ही 120 से बढ़ जाएगा ना तो बीपी हाई। दूसरा क्या है, जब बीपी घट जाता है ना तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, तो ये हम एग्जांपल है 90/60 mmHg, मतलब 120 से घट जाएगा तो बीपी क्या हो गया, घट गया। तो जिसका बीपी लो हो जाता है ना वो अनएक्टिव रहता है ना, उसको उल्टी होने लगता है, उसके बाद पूरा बॉडी नॉर्मल हो जाएगा, उसको चक्कर आने लगता है ना। तो बीपी लो हो जाना बहुत खतरनाक है, बीपी लो हो जाना बहुत खतरनाक है। अगर बीपी आपका हाई है ना तो उसको आप लो कर सकते हैं, लेकिन बीपी जब लो हो जाए ना तो उसको हाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बीपी लो में क्या हो जाता है, ब्लड शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग है उसमें सही से नहीं पहुंच पाता है। आइए हम थोड़ा देख लेते हैं, हमारे बॉडी में 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार, जबकि भ्रूणावस्था में भ्रूण का दिल 150 बार धड़कता है, लगभग 150 बार धड़कता है। हार्ट की धड़कन हमारे हार्ट में जो धड़कन उत्पन्न होता है ना वो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। किससे, स्टेथोस्कोप से। एक और बात है, हृदय तो रक्त का पंप करता है, लेकिन हृदय को भी तो रक्त चाहिए। तो हृदय को रक्त पहुंचाने का काम कोरोनरी आर्टरी करता है, कोरोनरी आर्टरी करता है। ये हृदय के पेशियों में रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़े। आप ब्लड प्रेशर विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के समय के विद्यार्थी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि विषय वस्तु पर कम ध्यान देता है और बगल वाली पर अधिक ध्यान देगा। इसलिए रंगीन जीवन में जीना विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। हंसो और लोगों को हंसाओ, हंसकर ही पढ़ाई करना चाहिए। हंसने से हमारा माइंड एक्टिव रहता है। इसलिए बाबा रामदेव हंसासन योगा करवाते हैं। विदेश में लोग सुबह में उठते हैं, योग करते हैं, हंसने का योग करते हैं,
है ना। कपिल शर्मा ना जाने कितने लोगों को बीमारी ठीक कर देता है। तो कपिल शर्मा कॉमेडी शो में लोग क्यों जाते हैं? हंसने जाते हैं। हंसने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। हमारे शरीर के बहुत ऐसे ग्लैंड है ना, जिससे हार्मोन निकलता है, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो आपको आज रक्तचाप कैसा लगा? हम आपको रोज दिन इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।